और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस की एक और लिस्ट आ गई है। 5वीं लिस्ट में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। उकलाना से नरेश सेलवाल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। जबकि नारनौंद से जसवीर सिंह को कांग्रेस का टिकट मिला है, तो अब 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। यानी कुल 88 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सोहना और भिवानी, ये 2 सीट हैं जहां पर ऐलान होना अभी बाकी है। 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। और कुल मिलाकर बड़ी बात यह कि हरियाणा में कोई भी कांग्रेस का सांसद इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो 2 और लोगों के नाम सामने आ गए। इस तरीके से कुल 88 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। 2 जो सीटें बच रही हैं, खबर हमें यह मिल रही है कि दरअसल उनमें से 1 सीट समाजवादी पार्टी को और 1 सीट दी जा सकती है वामपंथी दल को। यानी 2 सहयोगियों के लिए सीट कांग्रेस छोड़ सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ तो गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी और लेफ्ट को 1-1 सीट कांग्रेस दे सकती है हरियाणा में। ये 5वीं लिस्ट भी देखिए कांग्रेस की आ गई है। 2 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया, जिसे लेकर अपडेट एक ये आ रहा है कि यहां पर कांग्रेस अपने सहयोगियों को टिकट दे सकती है। यानी कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट आ गई है। अब 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन खबर यह हमें मिल रही है कि शायद यहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी और लेफ्ट को मौका दे, यानी उनके उम्मीदवार यहां पर चुनाव लड़ेंगे। उकलाना से नरेश सेलवाल को टिकट दिया गया है। अभी जो 2 लोगों की लिस्ट सामने आई है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। जबकि नारनौंद से जसबीर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। हरियाणा के लिए लगभग तमाम सीटों के लिए अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हो चुका है। मेरे साथ जैनेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, एक बात बताइए, जैसे 2 जो अब सीटें रह गई, कुल 88 तो हो गए, तो क्या ये सहयोगियों के लिए सीटें रखी गई हैं, ये तय है? बिल्कुल अखिलेश, सोहना सीट समाजवादी पार्टी मांग रही थी। संभवतः सोहना सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हालांकि ये सिंपल होगा, हालांकि ये देखना होगा कि क्या प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी का होगा या फिर कांग्रेस के पास दरअसल वहां पर एक उम्मीदवार है, तो कांग्रेस ये ऑफर कर सकती है कि उम्मीदवार हमारा, सिंबल आपका, क्या ये फॉर्मूला काम करेगा। और भिवानी सीट जो है वो संभवतः लेफ्ट पार्टी को दी जा सकती है। 90 में से 88 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2 जो बच गई है, सोहना और भिवानी, पूरी तरीके से यह संभव है कि वो समाजवादी पार्टी और लेफ्ट से उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएं, क्योंकि इंडिया अलायंस के तहत कोशिश हुई थी कि आम आदमी पार्टी लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करे। आपसे बात नहीं बन पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के साथ अभी भी बातचीत चल रही है। और अब से कुछ देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि सोहना से समाजवादी पार्टी किसे उम्मीदवार बना रही है और भिवानी सीट से लेफ्ट किसे मौका दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी सभी 88 सीटें अनाउंस कर दी हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि कुमारी सैलजा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, जबकि वो खुल करके कई बार ये इच्छा जता चुकी थी कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन पहले ही कांग्रेस के जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने 2 टूक कह दिया था कि सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा। जिस सांसद को लड़ना है वो आला कमान से बात करे। और आखिरकार सांसदों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। कैथल सीट से रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा सांसद हैं वो लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और उकलाना सीट, आखिरी में जो 2 सीटें बची हुई थी उन पर सस्पेंस इसलिए था सैलजा को लेकर, क्योंकि उकलाना सुरक्षित सीट है और अनुमान लगाया जा रहा था शुरुआत में कि अगर सैलजा चुनाव लड़ेंगी तो वो उकलाना सीट हो सकती है। लेकिन सैलजा को तो टिकट नहीं ही दी कांग्रेस ने। सैलजा जिस अपने करीबी के लिए टिकट मांग रही थी, कांग्रेस ने उनकी भी नहीं सुनी और उकलाना सीट से नरेश सेलवाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।